तो आज हम डे 6 में जो करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3। ओके। सो दोस्तों, अब सोचिए, अगर एक ही इंसान के हार्डवर्क पर नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड होती तो दुनिया में आप जानते हो एक भी सक्सेसफुल टीम नहीं होती। मान लो मनोज सर हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, लवली मैडम हार्ड वर्क किए जा रही हैं, अक्षी मैडम हार्ड वर्क किए जा रही हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या कोई दुनिया में सक्सेसफुल टीम बनती? टीम ही नहीं बनती। सक्सेस का असली मंत्र क्या है? ना सिर्फ खुद काम करना है, बल्कि अपना काम औरों को सिखाना है। सक्सेस कब मिलती है, टाइम फ्रीडम कब मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी? जब आप अपना काम औरों को सिखाएंगे। अगर जिंदगी भर खुद ही लगे रहेंगे ना, तो सक्सेस नहीं मिलने वाली। कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेसमैन बड़ा नहीं हुआ जो सारा काम खुद ही कर रहा हो। कोलू का बैल नहीं बनना हमने। कोलू का बैल नहीं बनना मतलब सब कुछ मैं ही कर लूं, लीड भी मैं ही जनरेट कर लूं, प्रोस्पेक्टिंग भी मैं ही कर लूं, सामने वाले का फॉलो अप भी कर दूं, ज्वाइनिंग उठा करके अपनी टीम में भी डाल दूं, उनके लिए ऑर्डर भी ले आऊं। ये सब अगर करेंगे तो फेल हो जाएंगे। बहुत बड़ी सक्सेस नहीं अचीव हो सकती। थोड़े दिन के लिए कुछ सक्सेस आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी सक्सेस नहीं आएगी। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो आपका सपना है, वो तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा। यानी डुप्लीकेशन, एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, वो नए मेंबर को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। हम सबकी टीम में ऐसा सिस्टम है। और अब तो आप लोग बेस्ट क्लब में हैं, तो आप लोगों को तो सिस्टम मिल ही रहा है। एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जो नए मेंबर्स को पता हो कि भैया ये हमारा सिस्टम है, ऐसे ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली चीज, बिजनेस जो है ना, कोई भी बिजनेस पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बात समझ लीजिए। आपका बिजनेस आपके लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं करेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? मान लेते हैं आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप उसकी बड़ी अच्छी सेल करते हो। ओके, आपको बिजनेस आएगा कुछ ना कुछ। बट कितना बिजनेस आएगा? आप अपने आजू बाजू से ऑर्डर ले लोगे, है ना, कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन ऑर्डर उठा लोगे, यही कर सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आपको प्रोडक्ट खुद बेचना नहीं आता। आपको प्रोडक्ट खुद बेचना, एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, जबकि बेस्ट क्लब में जो है उसको सब कुछ आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, लेकिन आपकी टीम में 10 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग प्रोडक्ट बहुत अच्छा बेचते हैं, या उन्होंने प्रोडक्ट बेचना सीख लिया है फॉर एग्जाम्पल। क्या ये ज्यादा अच्छा है या कंडीशन ए ज्यादा अच्छी है जहां सिर्फ आप अकेले बेचना जानते हो? तो कंडीशन ए अच्छी है या कंडीशन बी अच्छी है, ये बताओ। ताहिरा जी कह रही हैं बी, शगुफ्ता जी कह रही हैं बी। सोच के बताओ, कंडीशन ए या कंडीशन बी। रश्मि जी कह रही हैं बी, नीरज जी कह रहे हैं बी। तो अब आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? आपका बिजनेस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका बिजनेस आपके लोगों पे डिपेंड कर रहा है, पीपल पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्रोथ तब होगी जब आप लोगों को इंस्पायर करके सिस्टम फॉलो करना सिखाते हो। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। आपकी ग्रोथ कब होगी? जब आपकी टीम में जो आ रहा है, भले ही 1 पर्सन आया, उसको आपने इंस्पायर किया,
और उसको आपने सिस्टम फॉलो करना सिखाया। तो इस वर्ड को सब लोग रट लीजिए। वर्ड क्या है? सिस्टम। लिखिए, SYSTEM, सिस्टम। जल्दी से लिखिए, सिस्टम। लिखना है, लिखना है, सिस्टम। बल्लू को काम कराना है। सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तरीका, सही तरीका, किसी भी काम को करने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, SOP। ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कह सकते हो, तरीका कह सकते हो हिंदी में। ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ टाइम, मनी एंड एनर्जी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपना टाइम, पैसा और एनर्जी, तीनों चीजें बचानी है। जितना ज्यादा आप इसे बचाओगे, ठीक है, आप कामयाब होगे। तभी तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आएगी, तभी तो अच्छी हेल्थ बनेगी। अगर आप ही पूरे टाइम लगे हुए हो आगे चल करके, तो हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए? 2 साल के अंदर अंदर हम ऐसा कर लें कि अब हमारे पास कुछ डुप्लीकेबल लीडर्स हों जो हमें डुप्लीकेट कर रहे हैं और वो अब आगे की लीड ले रहे हैं। तो आज जैसे हमारे को हमारे बिजनेस में 4 लेग्स क्रिएट करनी है ना? तो हमारा क्राइटेरिया क्या बनना चाहिए कि चार, हम अगले 3 से 6 महीने में अपनी 4 फ्रंट खोल लें। 3 से 6 महीने में मैं आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा हूं। जिन्होंने खोल ली, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने अभी 4 फ्रंट नहीं खोली है, कोई बात नहीं। अगले 3 से 6 महीने में 4 फ्रंट अपनी तैयार करिए, और अगले 1 साल के अंदर अंदर इन 4 को आपने बिल्कुल तैयार करना है, रेडी। ओके, बेस्ट क्लब में लाइए, अपने अपलायंस की ट्रेनिंग में लेकर के जाइए, है ना? इनको बिल्कुल आपको रेडी करना है। जैसे आप हो वैसे बनाना है। अब आप कैसे होने चाहिए? आप होने चाहिए अपनी जो एक्टिव अपलाइन है ना, जो कामयाब हो रही है अपलाइन, या जो प्लैटिनम है आपकी टीम में, या सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वैसा आपको बनना है। कम से कम सबसे पहले वो कितनी देर काम करते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। ओके, और उनके जैसा आप बनिए। और जैसे आप बन गए हो वैसे आपने अपनी टीम में लोगों को बनाना है, सिस्टम फॉलो करा करके। अगर आपके 1 साल में 4 लोग सिस्टम पे आ गए ना, आप ये समझ लो कमाल हो जाएगा। 4 लोग बिल्कुल सिस्टम पे, 100%। अभी आपके पास एक ही है, कोई बात नहीं, एक को सिस्टम पे लाओ, फिर दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ। लेकिन आपकी 4 फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं पहले। फिर इनमें देखो कि इन 4 के क्या 4 4 आ रहे हैं सिस्टम में, मतलब 16 लोग क्या सिस्टम में आ रहे हैं। और फिर ये देखो कि इन 16 लोगों के क्या 4 लोग सिस्टम में आ रहे हैं। इन 16 लोगों के, ओके, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, इन 16 लोगों के क्या 4 लोग सिस्टम में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? इतने तक की जिम्मेदारी आपकी है बस। कितने तक की? ये जिम्मेदारी आपको उठानी है, इतने लोगों की। कितने लोगों की जिम्मेदारी उठानी है? कितनों की उठानी है? अपने 4, फिर उनके 4, उनके 4, और फिर उनके 4। तो टोटल 64 लोगों की जिम्मेदारी उठा लो यार। 64 जमा 16 जमा 4, टोटल 84 लोग बस। 84 लोगों को सिस्टम पे ले आओ। इसके बाद जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सपना देखा है ना वो सारा
आप देखोगे एक एक करके पूरा होता चला जाएगा। कितने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है? कितने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है? क्या टारगेट है हमारा, गोल क्या है? कितने लोगों को सिस्टम पे लेकर के आना है? 84। सब लिखेंगे। 84, कम ऑन। बल्लू को ऑर्डर करो। 84, 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 84। ये सुबह शाम आपने पहाड़ा पढ़ना है। 84, 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 84। सुबह शाम आपने ये पहाड़ा पढ़ना है। 84 से पहले कितने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है? 84 से पहले, 84 से पहले कितने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है? 16 जमा 4, 16 जमा 4 20। 16 जमा 4 20। ऊपर के चार भी तो हैं, उनको छोड़ दिया। और अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा? 21। 16 जमा 4 जमा 1, 21। ओके। और अगर वो 84 में एक आप अपने आप को भी मिला लेते हो, 85। ठीक है। 21 लोगों की जिम्मेदारी आपने लेनी है। ठीक। जल्दी से लिखिए 21। 84 से पहले 21। 84 से पहले 21। और 21 से पहले कितने लोगों की? 21 से पहले कितने लोगों की? 5। हम 5। एक आप, चार आपके। हम 5। हम 5। हम 5। हम 5। हम 5। हम 5। और 5 से पहले कितनों की? 5 से पहले कितनों की? एक। वो कौन? मैं खुद। तो शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है मेरे से। मैं। ठीक है। मैं पहले सिस्टम पे आएगा। ठीक। फिर अपन चार लोगों को सिस्टम पे लाएंगे, टोटल हो गए 5। फिर चार के आगे 16। 16 4 20 और एक मैं 21। और फिर 84। 84 और मैं मिलाकर के 85। फिर आपकी जिम्मेदारी आप नहीं लोगे, सारे बाकी लोग आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे। ठीक है। तो टोटल 84 लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी है। ये कर जाओ। ये 84 लोगों को सिस्टम पे ले आओ, सिस्टम पे, सिस्टम पे, सिस्टम पे। ठीक है। जहां सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये ट्रेनिंग्स ले चुके हैं और ये अब ट्रेनिंग देना शुरू कर दें आगे। ये ट्रेनिंग देना या प्लान दिखाना, डेमो करना, ये शुरू कर दें। बेसिक बेसिक ट्रेनिंग तो करना शुरू कर दें। जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, आप देखोगे कि आपका मैजिकल। जब तक ये ना हो, जब तक ये, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब तक ये ना हो तब तक पैसे की उम्मीद मत करना। क्या बोला मैं? क्या बोला? जब तक ये ना हो तब तक पैसे की उम्मीद ना करना। जब तक 85 लोग सिस्टम पे ना हो, 84 आपको मिलाकर के 85 है वरना 84। ठीक है। जब तक ये 84 लोग सिस्टम पे ना हो तब तक पैसे की उम्मीद मत करना। उम्मीद मत करना। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? जितने लोग एग्री करते हैं वो मुझे लाइक का बटन दीजिए, लाइक। चैट में लाइक। जब तक 84 लोग सिस्टम पे ना आ जाएं, टीम में नहीं, टीम की बात नहीं कह रहा, सिस्टम पे ना आ जाएं, तब तक इनकम की उम्मीद मत करना। लाइक का बटन। कम ऑन। देखना चाहता हूं कितनों को ये बात समझ में आ गई। कई लोग कहेंगे ये कोई बात हुई। यही बात है। यही बात है। क्या इससे पहले इनकम आएगी? आएगी। आएगी। इनकम तो चार लोगों पे भी 1000 रुपए आ जाएगी। लेकिन क्या 1000 रुपए के लिए आए हो इस बिजनेस में? इनकम तो डायरेक्टर बनोगे तब भी आ जाएगी। क्या 4 5 हजार रुपए के लिए आए हो इस बिजनेस में?
डायरेक्टर कितने लोगों पे बन सकते हो? डायरेक्टर तो आपकी टीम में अगर 20 लोग हैं, है ना, जो पहला स्टेप हमने पड़ाव देखा, 4 + 16 20, और आप 21 21 लोग, अगर आप 50 पीवी करते हो तो डायरेक्टर हो गया 21 लोगों पे, 1100 पीवी हो गए, आपको 5 1 हज़ार रुपए के करीब की इनकम आ जाएगी। तो क्या आप इसके लिए आए हो बेस्ट क्लब में? आप इसलिए हो कि 5 1 000 6 हज़ार रुपए कमाए जाए? अभी 84 पे क्या होगा सोचो। 84 पे क्या होगा अगर 84 लोग आपके सिस्टम पे है, मतलब वो 50 पीवी तो कर रहे होंगे, ठीक है। 84 का 50 पीवी का मतलब होता है 4200, 4200, ठीक है। और आप भी अपना 50 100 पीवी कर रहे होगे, तो आपकी 4 लेग्स एक्चुअली क्या हो गई? डायरेक्टर बन गई। 4 लेग्स, 1100 1100 1100 1100, 4400 होता है। 1100 × 4, 4400 होता है, ठीक है। 4400, और पीवी कितना आ रहा है लगभग? अगर सिर्फ 50 पीवी भी कर रहे हैं तो 4200, और आप भी अपना 100 पीवी कर रहे होगे तो 4300। 50 100 पीवी कोई और ऊपर भी कर सकता है, ठीक है। मिनिमम सिस्टम के लिए 50 पीवी तो चाहिए। 84 लोगों पे आपका प्लैटिनम हो जाता है, क्योंकि 4 आपकी टीम में डायरेक्टर लगभग आ चुके होंगे। अगर प्लैटिनम नहीं भी होगा तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएगा। आपकी इनकम आपकी इनकम यहां पे लगभग लगभग 20 हज़ार रुपए के करीब होगी। अब तो समझते हैं ना, 20 हज़ार रुपए तो चलो कोई इनकम समझ में आती है। 20 हज़ार रुपए तो इनकम समझ में आती है ना? आती नहीं आती? अब समझो कि इनकम आनी शुरू हुई है। इससे पहले कोई इनकम थी? इससे पहले कोई इनकम आ रही थी? 5 हज़ार, 4 6 हज़ार, ये तो स्टाइपेंड है। ये तो स्टाइपेंड है। जब 20 हज़ार का चेक कोई हाउसवाइफ अपना किसी को दिखाती है ना, तब समझ में आता है, अरे वाह, 20 हज़ार रुपए घर बैठ करके। तो इनकम ये है। ओके। तो 84 लोगों को सिस्टम पे लाने से पहले इनकम के बारे में मत सोचना। नहीं आई, आई नहीं आई, नहीं आई, आई आई नहीं आई, नहीं आई। लिखिए, आई आई नहीं आई, नहीं आई। लिखिए, बल्लू को तैयार करना है। आई, आई लिख दीजिए, सिंपल आई। आई आई नहीं आई, नहीं आई, आई आई नहीं आई, नहीं आई। बल्कि, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए। चले, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, आपका बिजनेस जो है वो आपके पीपल पे डिपेंड कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंड कर रहा। मंकी सी मंकी डू, ये याद रखिए। बंदर जो होता है ना, बंदर जो देखता है, बंदर वही करता है। और हम सब बंदर की औलाद तो नहीं कहूंगा मैं, बट बंदरों जैसे ही हैं। बंदरों और इंसानों में बहुत सिमिलैरिटी है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता एक्चुअली कि इंसान के दादा परदादा बंदर थे। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता एक्चुअली, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि इंसान को एज इट इज ऊपर वाले ने धरती पे भेजा था। तो मैं इस बात को नहीं मानता। बट बंदरों में और इंसानों में सिमिलैरिटी बहुत है। बंदर क्या करता है? बंदर जो देखता है, बंदर वही करता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, ठीक है। एक बंदर था, यानी एक टोपी बेचने वाला था, टोपी बेचने वाला, ठीक है। तो टोपी बेचने वाला जा रहा था एक गांव से, और वहां पे कुछ बंदरों ने उसकी टोपियां उसकी टोकरी में से निकाल ली, ठीक। अब इसको समझ नहीं आया कि यार ये तो, और ऊपर चढ़ गए पेड़ों के। अब इसको समझ में नहीं आया कि क्या करूं, ठीक है। तो इसको ये वाली बात याद आ गई, मंकी सी मंकी डू। तो इसने क्या किया, पहले वो जैसे कर रहे थे ना, जैसे बंदा करता, तो इसने भी वैसे ही करना शुरू किया।
सेम जो बंदर कर रहे थे इसने भी वही करना शुरू किया। बंदर खुजा रहे थे, इसने भी खुजाना शुरू किया। तो जो बंदर कर रहे थे इसने उसी चीज को कॉपी करना शुरू किया। ठीक है। जब बंदरों को दिखा कि भैया ये तो हमारे जैसा है, तो फिर इसने थोड़े स्टेप चेंज किए। ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपने आप को खुजाना शुरू किया, तो बंदरों ने भी अपने आप को खुजाना शुरू किया। ओके। फिर इसने क्या किया, टोपी पे हाथ रखा ऐसे। ठीक है, बंदरों ने भी टोपी पे हाथ रखा। फिर इसने क्या किया, टोपी को ऐसे हाथ में लिया, उतार करके टोपी को हाथ में लिया। बंदरों ने भी टोपी को हाथ में लिया। फिर इसने क्या किया, वो टोपी उठा करके फेंक दी। बंदरों ने क्या किया, टोपी उठा करके फेंक दी। कहानी अच्छी लगी आपको? ठीक है, इसका कहानी का नाम था नकलची बंदर। हाँ ना, यही कहानी का नाम था। तो बंदर जो देखता है, बंदर वही करता है। वैसे ही इंसान जो अपने आगे वाले को करते हुए देखता है, वही इंसान करता है जनरली। अब मुझे एक बात बताएं, आपके घर में कुछ रीति रिवाज फॉलो होते होंगे। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ रीति रिवाज फॉलो होते होंगे। होते नहीं होते? यस या नो? क्या वही रीति रिवाज आज आप भी फॉलो नहीं कर रहे? आप भी कर रहे हो ना वही फॉलो? कर रहे हो ना? मानते हैं इस बात को? ठीक है, हमारी जो मम्मी किया करती थी या जो हमारे पापा किया करते थे, कहीं ना कहीं हम उनको फॉलो करते हैं नहीं करते? है कि नहीं? तो हम किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे हैं। मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कहती है, मेरे पिताजी कहते थे, है ना? हम फॉलो करते हैं नहीं करते बातों को? हमारी आदतें भी कुछ ना कुछ वैसी हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी आगे चल करके। आगे चल करके जब शादी हो जाती है तो फिर हम या तो हस्बैंड जैसे हो जाते हैं या वाइफ जैसे हो जाते हैं। तो हम कहीं ना किसी को फॉलो कर रहे हैं। और आपके बच्चों में आप देखोगे आपकी छवि दिखाई देती होगी। आपके बच्चों में आपकी छवि कहीं ना कहीं दिखाई देती होगी। अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, आपके बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हो। अगर आप शांत स्वभाव के हो, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं शांत स्वभाव के होंगे। ऐसा है नहीं है? आप इधर उधर लोगों की बुराइयां करोगे, बच्चे भी लोगों की इधर उधर बुराइयां करेंगे। आप झूठ बोलोगे, बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आप सच बोलोगे, बच्चे भी सच बोलेंगे। देखा है आपने? तो मंकी सी, मंकी डू। तो जब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, नियम है यूनिवर्स का, तो इस बिजनेस में भी यही होगा। इस बिजनेस में भी यही होगा। होता क्या है, जो लीडर करता है वही टीम फॉलो करती है। जो लीडर करता है वही टीम फॉलो करती है। लीडर प्रोस्पेक्टिंग करेगा, टीम भी प्रोस्पेक्टिंग करेगी। लीडर डेमो दिखाएगा, टीम भी डेमो दिखाएगी। लीडर प्रेजेंटेशन दिखाएगा, टीम भी प्रेजेंटेशन दिखाएगी। लीडर सच बोलेगा, टीम भी सच बोलेगी। लीडर 5 तारीख को अपने खुद की 50 पीवी कर लेगा, टीम भी 50 पीवी कर लेगी। लीडर हमेशा एथिकल काम करेगा, टीम भी एथिकल काम करेगी। लीडर फॉलो अप करेगा, टीम भी फॉलो अप करेगी। लीडर अपनी अपलाइन की सुनेगा, टीम भी अपनी अपलाइन की सुनेगी। बात समझ में आ रही है? आप जो कहोगे वो टीम नहीं करेगी। आप जो कहोगे वो टीम नहीं करेगी। आप टीम को कहोगे 50 पीवी 5 तारीख तक, टीम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने 50 पीवी कर लिया और अपना हर महीने आपने अपना स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया अपने ग्रुप के ऊपर, आपकी टीम आपको देख करके करने लग जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, ठीक है, आपको अच्छे लोग चाहिए टीम में। आपको अच्छे लोग चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा अपनी अपलाइन के लिए। अगर आप अपनी अपलाइन के लिए अच्छे हैं तो आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप अपनी जम करके अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको चलने वाले लोग चाहिए तो आप चलना शुरू करिए। अगर आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग नहीं चाहिए तो आप नेगेटिव बोलना छोड़ दीजिए।
बात क्लियर हो गई है? अभी कुछ एनालाइज कर पा रहे हो क्या, कहाँ पे हम गलत जा रहे थे और हमारी टीम भी वैसी जा रही थी? कितने लोग इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं? वो लिखेंगे आई। देखो, ये मेरा सेशन होता है अपनी सेल्फ एनालिसिस के लिए। कितने लोग एनालाइज कर पा रहे हैं कि यार अपन ही ये नहीं करते थे तो टीम कैसे करती? इसको बेटर करेंगे अपन। ओके, चलो, तो बहुत सारे लोग एनालाइज कर पा रहे हैं। अगर आप फॉलो अप के नोट्स लिखते हो, आपकी टीम भी लिखेगी। अगर आप ट्रेनिंग में बैठ के नोट्स लिख रहे हो, आपकी टीम भी लिखेगी। आपका वीडियो ऑन है तो आपकी टीम का वीडियो भी ऑन होगा। आप चैट में कुछ लिख रहे हो, है ना, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, होमवर्क करके डाल रहे हो बेस्ट क्लब पे, आपकी टीम भी करके डालेगी। और अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं ना करूं मेरी टीम कर ले, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। वो आपसे सवाल कर लेंगे। आप, पहली बात तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी उस बारे में कहने की। अगर हम खुद 50 पीवी अपने हर महीने नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 100 पीवी नहीं करते हैं, हम अपनी टीम को क्या कहेंगे कि 50 पीवी कर, 100 पीवी कर? अगर हम 25 तारीख तक कर रहे हैं तो अपनी टीम को क्या कहेंगे, 50, तू 5 तारीख तक कर? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना? जो न्यू है तो आज से सबक सीख लीजिए इस बात को कि आपने आगे कैसे चलना है। ठीक। सो जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वो आपको खुद करना जरूरी है, ये पहली बात ध्यान रखें, तभी सिस्टम डुप्लीकेट होगा। कीप इट सिंपल। अपने चीजों को ना सिंपल रखा करें। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई बातें नहीं होती। प्रेजेंटेशन है, सिंपल रखिए। डेमो है, सिंपल रखिए। है ना, बहुत नई। मैं आपको ऐसी कौन सी चीज सिखा रहा हूं जो बहुत मुश्किल है? सिंपल चीजें हैं, ये हम सबको पता भी है। मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, बस आपको सबको पता है ये सब। हैवी जार्गन्स या बहुत बड़ी बड़ी बातों से बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो सिंपल रखिए। अगर आप सिस्टम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, तो सिंपल रखिए। डुप्लीकेशन सिंपल स्क्रिप्ट 3 स्टेप मेथड से होता है। सिंपल 3 स्टेप। ओके, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। डेमो दिखा, प्लान दिखा, ज्वाइनिंग ला। 3 स्टेप, सिंपल। सिस्टम ओवर सुपरस्टार। देखो, एक सुपरस्टार लीडर की जगह ना एक स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेबल सिस्टम ज्यादा पावरफुल होता है। अपने आप को आप ये मत सोचो कि यार मेरे को ये भी आ जाए, मुझे वो भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। ठीक है, आ जाएगा यार, धीरे धीरे टाइम पे सब आ जाएगा। हाँ, जो आ गया है क्या वो आपकी टीम कर रही है? आपको पहले दिन एक्सपर्ट नहीं बन जाना कोई। या आपको ऐसा नहीं होना चाहिए टीम आपके लिए, आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है सारी चीजों के लिए, कि प्रेजेंटेशन अगर कोई दिखाएगा तो सिर्फ रूबी जी ही प्रेजेंटेशन दिखाएंगी टीम में। ऐसा अगर हो रहा है तो टीम खतरनाक डामाडोल सिचुएशन में चल रही है। या आप कह रहे हो यार तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं आता, तुम्हें प्रेजेंटेशन मैं ही दिखाऊंगा, डेमो मैं ही दिखाऊंगा। अगर आप ये कर रहे हो और आप अपनी टीम को मौका नहीं दे रहे हो ये चीज करने का, तो फिर आप संकट के करीब पहुंच रहे हो। या आपकी टीम वाले छोड़ जाएंगे कुछ टाइम में आपको, और ना परफॉर्मेंस आएगी। ओके, सो आपको सुपरस्टार नहीं बनना है यहाँ पे। आपको तो वो बनना है पीछे बैठ करके देखने वाला। लेकिन उसके लिए लोगों को लेकर के आना पड़ेगा पहले सिस्टम पे। उसके लिए पुराने स्टेप मत भूल जाना किसी के लिए भी। मंकी सी मंकी डू, जो आप कर रहे हो वो आपकी टीम कर रही है, ये ध्यान रखिए। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो जो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करे। डुप्लीकेशन होना जरूरी है। अपनी ट्रेनिंग्स में भी लोगों को पार्ट दिया करें, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाइए। जब एक नया पर्सन आता है उसके साथ आप क्या करते हो, मुझे बताएंगे? जब एक नया पर्सन आता है, कोई हैंड रेस करके भी बता सकता है, जो थोड़े, जिनकी, ये वो बताएगा जिसकी कम से कम 20-25 लोगों की टीम है।
20-25 लोगों की टीम है, वो मुझे बताएं कि जब एक नया पर्सन आता है तो आप क्या करते हैं। हैंड रेस कर दीजिए तो मैं देख लेता हूं। जब एक नया पर्सन आपकी टीम में आता है तो आप क्या करते हैं। चलो 20-25 अगर ज्यादा है तो जिन लोगों के 10 लोगों की टीम है वो हैंड रेस कर दे। कौन बताना चाहेगा। नया पर्सन आ गया, ज्वाइन कर लिया। आप नो इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लोगों ने हाँ कर दी, ज्वाइन हो गए। अंजू जी। चलिए अंजू जी बताइए, नया पर्सन जब आता है तो क्या करते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं उनका ग्रुप में वेलकम करवाती हूँ, गुड। ताकि उनको अप्रिसिएशन मिलता है। और उसके बाद सर जब मीटिंग वगैरह होती है, तो वहां पर भी उनका एक वेलकम करवाया जाता है, और उनसे वहाँ मोदी केयर में आने का जो मोटिव होता है वो पूछा जाता है। और जब वो बताते हैं तो उनको वहां पे भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और वहां पर ये बताया जाता है कि यहीं से आपके सपनों की पूरी करने की शुरुआत होगी। एंड देन सर उनको बाद में, मतलब जब वो प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको डेमो के लिए भी पुश करती हूँ मैं तो, कि देना है, नेक्स्ट मंथ आप ही का नंबर आएगा, तो अभी से आप डेमो देखना शुरू करिए कैसे लोग दे रहे हैं, और सीखिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए मेरा कहना यह है कि आप किसी नए को आए, उसका वेलकम किया, जोरदार धुआंधार आपने वेलकम किया, उसको दिखाया यही तेरे लिए जगह है ना। यहाँ पे तेरे को सब खुशियां मिलने वाली हैं, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपने उसे अपने अपलाइन से इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। अपनी पर्सनल उसकी एक मीटिंग कराया करें। बात समझ में आ रही है। पर्सनल उसकी एक जूम मीटिंग ना अपनी अपलाइन से करवाओ, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन। ये स्टेप नोट कर लीजिए सब लोग, आपके बहुत काम आएंगे, सब नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, वेलकम हो गया। वेलकम होने के बाद तालियां बज गई उसके लिए जोरदार, है ना। उसके बाद उसकी मीटिंग कराइए अपनी अपलाइन से। अपने आप को सुपरस्टार मत बनाइए, आप अपनी अपलाइन को सुपरस्टार बना सकते हो। ओके। तो अपनी अपलाइन से मीटिंग कराइए। जब मीटिंग अपलाइन से हो तो उस मीटिंग में क्या होगा, उस मीटिंग में अपलाइन उनसे बात कर लें कि आपके गोल्स क्या है, क्यों आए हो, क्या रीजन है, क्या सोचते हो, कैसे ये पूरे होंगे, है ना। तो वहां पे एक अच्छी सी नीड एनालिसिस हो जाए, और उनको ये हो जाए कि आप बिल्कुल आप इस बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ काम करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके कि अब जैसे ही आपका आपका पहला पड़ाव पार हो जाएगा तो फिर आपकी मेरी एक और सुप्रीम अपलाइन है, या मेरी मेरी जो अपलाइन है, जो आपकी अपलाइन है ना, वो बोले कि मेरी जो अपलाइन है मैं आपकी मीटिंग उनसे करवाऊंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 4x4 यानी पावर ऑफ 4 के लिए आपने पहले से एक वो सिस्टम क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो कर लेते हैं तो आप उनको अपनी एक्सक्लेट करोगे, उन्हें मौका दोगे उनको उनकी अपलाइन से मिलवाने का। ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद क्या करना है, उनके साथ एक और आपने मीटिंग करनी है। फिर आपने उनको कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है अच्छे से। देखो जब हम शुरू में प्रेजेंटेशन करते हैं ना, ठीक है, आपकी जो नए लोग जो आए हैं, जो शुरू में जो प्रेजेंटेशन होती है ना, पहली प्रेजेंटेशन, उसमें इंसान ना बहुत ज्यादा सुन नहीं रहा होता, तो वो कंपनी का इंट्रोडक्शन और इन सारी चीजों पे ना उसने बहुत सारा ध्यान नहीं दिया होता। ठीक है। वो ये सोच रहा होता है यार मैं ये पता नहीं मेरे से पैसे मांगेंगे लास्ट में, मैं कैसे इनको बहाना क्या मारूं, ये पैसे ना मांग ले यार लास्ट में, बाकी सब तो अच्छा चल रहा है, ठीक है, पैसे ना मांग ले यार। तो उसके दिमाग में ना यही चल रहा होता है शुरू में, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं पता नहीं ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं, इनकी बातों में नहीं आना मुझे। इंसान ये सोच रहा होता है। ठीक है। सो आपको अब उसको कॉन्फिडेंस दिलवाना है, उसको कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, और साथ में कंपनी का जब इंट्रोडक्शन दें तो उसे बताएं कि भाई ये कंपनी इतने सालों से है, मोदी ग्रुप की कंपनी है ना, और समीर मोदी जी इसके नेतृत्व कर रहे हैं। उनके उनके पिताजी के बारे में बताएं, कृष्ण कुमार मोदी जी के बारे में बताएं, गुज्जरमल मोदी साहब के बारे में बताएं, थोड़े
मोदी ग्रुप के और क्या क्या ब्रांड्स हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये बताएं, आईडीएसए से अप्रूव्ड है ये बताएं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ मोदी केयर में हमने सेशन भी किया था ना, तो वो चीजें उनको बताएं। ओके, उसके बाद आपने क्या बताना है? अच्छा, उसके बाद फिर कंपनी के और जो बाकी जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, जैसे शरद चौधरी जी हैं, तो आपने उनका फोटो दिखाना है, अपने पास उनका फोटो रखिए, एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए या फोटो रखिए, मैं आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा। अ, उसमें उनको इंट्रोड्यूस करिए, ये शरद चौधरी जी हैं, ये हमारे ना पूरे इंडिया के ट्रेनिंग हेड हैं, बहुत लाजवाब ट्रेनिंग देते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को इतना सिंपल करके समझा देते हैं, ऐसे उनको ट्रेनिंग का हेड से बताइए। फिर उनके मुलाकात करवाइए आप प्रशांत प्रेम जी से। ठीक है, ये हमारे सेल्स हेड है, इनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है, सालों का इनका एक्सपीरियंस है, 25 साल से ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक जबरदस्त लीडर है ये। ठीक है, इनकी बातें इतनी मोटिवेटिंग होती हैं कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए कब्र से बाहर निकल करके। ठीक है, इतनी मोटिवेटिंग बातें करते हैं, फैक्ट्स की बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन दिया। फिर सोमा जी जो हमारी नई सीईओ आई हैं, है ना, उनका इंट्रोडक्शन दीजिए, लेडी पावर हमारे यहाँ पे ना, वुमेन। अब जब सोमा जी का आप इंट्रोडक्शन देते हो और बताते हो यार हमारे इसमें जो कंपनी को लीड कर रही हैं समीर जी के बाद, वो एक लेडी है अपने आप में। ठीक है, उनका एक आध दो वीडियो दिखा दो, प्रशांत प्रेम जी का एक आध वीडियो दिखा दो, शरद जी का एक आध वीडियो दिखा दो। तो ये आपने इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर आपने अपनी अपलाइन का जो टॉप आपकी जो अच्छा इनकम कमा रही है, लेट से 25,000 से ऊपर की जो इनकम कमा रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दो एक एक करके। ये देखिए, ये मेरी अपलाइन 25,000 रुपए ये कमा रही है, ये। अब आप में से अगर कोई लवली मैडम की टीम का है, अक्षी मैडम की है, या मेरी टीम का है, या सर की टीम का है, मनोज सर की, उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऊपर तक। तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन कर दिया। अब जब आप ये इंट्रोडक्शन कर दोगे अपनी टीम में, तो आपकी जो नई ज्वाइनिंग आई है उसको कैसा लगेगा ये बताइए, कैसा लगेगा उनको पर्सनली, कैसा लगेगा? वंडरफुल सर, वो तो सोचेगी कि बिल्कुल मैं बिल्कुल राइट प्लेस पे आ गई, कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब उसका कॉन्फिडेंस पक्का होगा नहीं होगा? 100%। ठीक है, एक बार उसका कॉन्फिडेंस पक्का हो गया, अब आप उसका हाथ पकड़ के जहां पे भी लेकर के चलोगे ना, वो आपके साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो ये पहला सिस्टम का पहला फेज है। शिल्पी जी, शिल्पा जी, एग्री करते हो? रोटी बढ़िया बन रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, फर्स्ट फेज। ठीक है, जिस जिससे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो इसमें इंट्रोड्यूस कराओ। अच्छा, अब सेकंड जो है, सेकंड फेज में उसको आपको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना है। उसके साथ एक जूम सेशन करिए पर्सनल, और उसमें बोलिए आइए आपको मैं मैजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। वर्ड क्या यूज किया आपने? मैजिकल मैजिक। प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों मैजिकल? क्योंकि अब उसको बता भी देना, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देना। देखो, तुमने पेस्ट तो किया होगा आज तक, जिंदगी भर पेस्ट तो करती आई होगी। पेस्ट की ट्यूब में से क्या निकला था? पेस्ट की ट्यूब में से क्या निकला था? जो आज तक करते आए उसमें से क्या निकलता था? अंजू जी, क्या निकलता था? पेस्ट निकलता था। हमारी ट्यूब में से ना मर्सिडीज गाड़ी निकलती है। ठीक है, मैजिकल प्रोडक्ट है ना। अब ये कैसे निकलती है जानना चाहोगे तो आओ, अब हम एक सेशन रखेंगे, या कल मैं आपके साथ एक सेशन फिक्स कर रही हूं जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अब आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया एक बार, यानी पेस्ट में से मर्सिडीज निकलेगी, ये आपने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। अब आपको उसे बताना है कि मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं, इनकी क्वालिटी इतनी लाजवाब है। ठीक है, तो अब उसमें आपने क्या करना है, जल्दी से, आप सबके पास सपने का वो होगा, पीडीएफ होगा, पीडीएफ है। आपने उसमें से पीडीएफ दिखाना है उसे, खट 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 सारे प्रोडक्ट्स दिखा देना है। ज्यादा देर नहीं लगानी उसमें, बेसिक बेसिक बता के कि ये हमारे इसमें हेल्थ के रेंज में ये प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के रेंज में ये प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपने एक अपनी लिस्ट बना के रखनी है टॉप 20 प्रोडक्ट्स की। बोलो देखो, मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, मेरे जो 20 पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ, ठीक है, वो यही है। उन 20 प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए उसे।
उन 20 प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए और उन 20 प्रोडक्ट में से आप उसे 10 प्रोडक्ट का डेमो दिखा दो ऑनलाइन, खुद पर्सनली। ठीक है। और ये 20 प्रोडक्ट आपके पक्के वाले होने चाहिए, जबरदस्त वाले। ठीक। उसमें से उन 20 में से 10 का डेमो दिखाया। अब मुझे बताओ उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। फिर वो रेडी होगी परचेजिंग के लिए, वो प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है। अभी उसको ऐसे नहीं बोलना आपने। आप कहते हो ना सर शॉपिंग नहीं करते, इसका तरीका आप बताता हूं। आपने डेमो दिखा दिया उसे। ठीक है। अब आपने उसे ये कहना है कि मान लेते हैं आपकी नई ज्वाइनिंग कोई आई है अंजू जी, अभी कोई नाम बताइए, कोई नई ज्वाइनिंग। नाजिया। नाजिया। तो आपने नाजिया को कहना है कि भाई नाजिया जी, आपने डेमो देखे कैसे लगे। सामने वाला क्या कहेगा, मैडम लाजवाब, अच्छे थे, बढ़िया थे, ठीक थे, कुछ तो कहेगा। अब आपने कहना है नाजिया जी, मैंने आपको 10 प्रोडक्ट के डेमो दिखाए हैं। ठीक है। आपने मुझे अगले 2 दिन में 5 प्रोडक्ट के डेमो दिखाने हैं। अगले 2 दिन में 5 प्रोडक्ट के डेमो दिखाने हैं। ठीक है। अब क्या होगा। अब क्या होगा। रेडी टू। वो परचेज करेंगे क्योंकि उन्हें यूज करना है, डेमो देना है। क्या आपने उनको कहा शॉपिंग करो। नो। हाँ जी, आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी फेस। मैं सबका चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या आपने उनको कहा कि प्रोडक्ट खरीदो। आपने क्या कहा उन्हें। 5 प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। तो वो सामने वाला क्या कहेगा आपको, मैडम मेरे पास तो प्रोडक्ट है नहीं। तो आप क्या कहोगे। आप क्या कहोगे। अरे। जल्दी से लीजिए और डेमो की प्रिपरेशन कीजिए। हाँ तो बोलो। तो आप एक काम करो कि प्रोडक्ट मंगवा लो फटाफट से। इसमें कोई भारी बात ही नहीं करनी है, आपने परचेज पुरचेज की कोई बात ही नहीं करनी। ठीक है। आपने क्या कहना है, बहुत सिंपल सी चीज, कि आप एक काम करो प्रोडक्ट मंगवा लो। और 5 अगर आप पहले तो कैटेगराइज कर लो कि आपको 5 कौन से चाहिए। चलो मुझे बताओ इन 20 में से 5 आपको सबसे बढ़िया कौन से लगे। चलिए आप बताएं अंजू जी। 5 आपको सबसे बढ़िया, मान लें मैंने कोई भी दिखाए हैं, आप अपने 5 प्रोडक्ट बता दो मुझे कोई भी। सर सोप है। सोप कौन सा वाला अच्छा लगा आपको अंजू जी। सर सॉरी सर, मुझे नेम याद नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी सोप ऑर्डर नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं। तो सोप छोड़ो, जो आपने खुद ही नहीं, आप जिसका डेमो नहीं दिखा फॉरेस्ट। सकते, जिसके बारे में आप नहीं बता सकते, उसका नाम मत लो। ओके, सिल्वर क्लीनर। सिल्वर डिप। अच्छा सिल्वर डिप बढ़िया है, सिल्वर डिप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने चूज किया है। और जब ये, अब जो मैं आपको बात कह रहा हूं ये आपने बात ऐसी ही रखनी है। वेरी गुड अंजू जी। सिल्वर डिप बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट यूज आपने चॉइस किया है। सिल्वर डिप का सबसे अच्छी बात क्या है, डेमो दिखाना बहुत आसान है ना। और दूसरी बात यह है कि अभी तो दिवाली आ रही है, सब चांदी निकलेगा, है ना, काली हो रखी होगी। तो बहुत बढ़िया अंजू जी। जी और दूसरा बताएं, और कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा जो मैंने आपको 20 प्रोडक्ट दिखाए। फॉरेस्ट नेक्टर का हेयर सीरम। हेयर सीरम, अरे वाह क्या बात है। क्या बात है, लाजवाब प्रोडक्ट है हेयर सीरम हमारा। और मार्केट में इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। ठीक है। ये मैंने, अच्छा आपने डेमो दिखाया होगा ना, तब आपने उससे लेना है। ठीक है। तो आपने कहना है ये तो बढ़िया डेमो है, आप बस किसी को हाथ में दे दोगे ना, और वो जैसे ही अपने बालों में लगा लेगा वो उसका फैन हो जाएगा। बहुत बढ़िया अंजू जी, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा आपको। सनस्क्रीन। सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का डेमो दिखाते हो आप लोग। सर डेमो तो मतलब इतना नहीं होता, बट उसके बारे में डेमो रिव्यू वाले प्रोडक्ट, बताते हैं। डेमो वाले प्रोडक्ट बताओ। डेमो वाले। ठीक है, ताकि क्योंकि वो आपने दिखाया, जो देखेगा ना इंसान उसको जल्दी पकड़ेगा। बात समझिए इस बात को। इसलिए मैंने, आप मुझे मालूम है आप में से डेमो नहीं दिखाते लोग। आप अपनी नई ज्वाइनिंग को डेमो दिखाते ही नहीं हो। टीम में बिठा देते हो ले जाकर के, तू देख ले वहां पे। मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। नो बट ट्रू है सर, क्योंकि हम लोग बहुत कम करते हैं, जो टीम में चल रहा होता है हम उसी में ही बिठाते हैं। यू हैव टू सी द राइट सिस्टम ना। ठीक है। सो आप डेमो दिखाओगे, आपने अगर डेमो दिखाया, आपको कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा कि हाँ अंजू जी खुद इस्तेमाल कर रही है इनके पास।
जब आप 20 प्रोडक्ट का देखो, अब मैं आपको डेमो का तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब आप अपनी टीम को डेमो दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं ऐसे टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, आपको लाइव दिखाते हैं कुछ, ठीक है। अब देखो, ये जैसे मैं डेमो दिखा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो आप, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट्स, यस सर। आपको दिख रहा है एसेंशुअल, ये आपको दिख रहा है श्लोका, ठीक है, ये आपको दिख रहा है वेलोसिटी का आफ्टर शेव, ठीक है, ये टोनर। तो मैं क्या करूंगा, जब डेमो दिखाऊंगा तो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को अपनी ऐसे टेबल पर रख लूंगा, ताकि ये मेरे उसको दिखाई देते रहे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ऐसे किसी ना किसी, क्योंकि आप तो मोबाइल पे करते हो ना, तो मोबाइल ऐसे सीधा रहता है ना। तो ये डेमो के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी टेबल पे उसे दिखाई देने चाहिए, और आप उसे 20 प्रोडक्ट बता रहे हो, है ना। तो क्या 20 प्रोडक्ट आपके पास हैं, पहले तो ये बताओ, सच्ची सच्ची। सर 10 है, 10 है। 20 तो नहीं है, क्योंकि सर मैंने 2 मंथ हुआ है मुझे। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे बढ़ा लेना, कोई बात नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को सामने रखना है, सामने रखोगे तो सामने वाला सोचेगा हाँ ये खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जब आप अच्छा, जब आप देखो ये बल्लू काम कर रहा है, उसका भी, उसके पास भी बल्लू है, उस बल्लू को एक्टिवेट करना है हमें नए प्रोस्पेक्ट के, ओके। तो लेकिन वो तब होगा जब आप खुद कमिटेड है ना अपने उससे, बिजनेस से। तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जहां पे बैठे हो, है ना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा सब लोगों को, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी मीटिंग के लिए ऐसे बैठो, और खासतौर से नए पर्सन के साथ मीटिंग के लिए बैठो, तो आप क्या करिए अपने ये, क्योंकि मेरा अभी ये टेम्परेरी हाउस है, वरना आपने मेरा अगर देखा होगा तो मेरी जो मैं पहले सेशंस लेता था उसमें मेरे पीछे रैक्स थी, ठीक है, उसमें मेरी ट्रॉफीज थी, मेरे प्रोडक्ट्स थे, मेरी किताबें थी। तो ये सामने पीछे वाले को ना, ये आप बोल नहीं रहे मेरे पीछे किताबें रखी हैं देख, मेरे पीछे प्रोडक्ट रखे हैं देख ना, ये सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा सेटिंग करिएगा, कोशिश करिएगा कि जब भी आप नए पर्सन को दिखाएं, तो आप अपने पीछे ना एक छोटी सी रैक लगा लो या कुछ ऐसा लगा लो, ठीक है। जैसे आपके ये पीछे मुझे टेबल दिख रही है, थोड़ा लेफ्ट होइएगा, इधर हल्का सा यस सर, वो ड्रेसिंग है, हाँ जी। है ना, ड्रेसिंग है ना, यहाँ यस पे सर। प्रोडक्ट रख लो, और थोड़ा टिल्ट होकर के बैठो, ताकि वो प्रोडक्ट ना दिखाई दे। बात समझ में आ रही है, Yes, ठीक है। तो इससे क्या है, ये बल्लू एक्टिवेट हो रहा है उसका भी, ओके। तो अब आपने क्या किया, 5 प्रोडक्ट उससे पूछने हैं आपने, जैसे मैंने 3 तो प्रोडक्ट आपसे पूछ लिए थे, 2 आप और कोई बता दो मुझे, फॉर एग्जांपल बियॉन्ड ब्लू बता दिया नसीमा जी ने, है ना, स्टेरी क्लीन बता दिया, तो बाकियों से ले लेते हैं। कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स के भी डेमो दिखाएं, कैल्शियम का बहुत अच्छा डेमो होता है, आयरन का बहुत अच्छा डेमो होता है, अगर आप लोगों को डिटॉक्स। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो डेमो देखना चाहोगे, मैं आपको डेमो दिखाऊं, कितने लोग देखना चाहेंगे, अभी आज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक दिन हम एक डेमो सेशन कर सकते हैं इसी में, कितने लोग चाहेंगे। अगर 20 से ज्यादा यस आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, चलो गुड, ठीक। तो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊं। हाँ दिखाना चाहती हूँ, वेरी गुड। जो दिखाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। जया जी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मिलके एक डेमो सेशन करेंगे हम सब लोग, 2 घंटे सिर्फ डेमो करेंगे उस दिन, ठीक है। जो जो वॉलंटियर करना चाहता है उसमें से वॉलंटियर करेगा, हम सिर्फ डेमो डेमो करेंगे, ओके, वेरी गुड। सो आपने डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद आपने उनको इंस्ट्रक्ट क्या किया, भैया बिजनेस करना है ना, तो डेमो तो दिखाना पड़ेगा, डेमो दिखाना है, तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लो। अब वो कहेंगे कि ऑर्डर कैसे करूं, तो उसी ट्रेनिंग में नेक्स्ट ट्रेनिंग बुक कर लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अभी आपको नहीं मालूम कि कैसे इसका ऑर्डर होता है। एक काम करते हैं, अपन कल मिलते हैं सुबह 10 बजे ऑनलाइन, मैं आपको सिखाती हूँ कि हमारे जो ऐप है,
उससे कैसे आराम से सारे काम हमारे हो जाते हैं, घर बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट उसमें आपने उसे ऐप के लिए इनवाइट कर लिया। अब उसे ऐप की ट्रेनिंग दो वहां पे खुद। ठीक, ज्यादा ट्रेन नहीं करना, बहुत ज्यादा बेसिक प्रोफाइल की चीजें बता दी, कैसे आप अपना वो देख सकते हो, चेक देख सकते हो, अगर आपका कुछ आया है तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, और कैसे ऑर्डर डालते हैं, ये 3-4 चीजें आपने उसको दिखानी है। ऑर्डर जब डालते हैं तो आपने क्या करना है उससे साथ में, कि एक काम करो, आप भी अपना ऐप खोलिए, उसका ऐप खुलवा लिया। ठीक है, अब आप बोलिए आपने कल कौन से प्रोडक्ट मुझे बताए थे, ये वाले, चलिए इनको सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट करवा दीजिए, कार्ट में डलवा दीजिए। ठीक, अब उससे पूछ लो कि अगर आप अभी इसको ऑर्डर डालना चाहते हो तो अभी इसका ऑर्डर आप कर सकते हो। और उसको साथ में ये कह दो, अगर 2000 के करीब का हमने ऑर्डर डाल लिया फर्स्ट, तो हमारा डिलीवरी चार्ज भी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परचेज करने के लिए, 50 PV करने के लिए बोलना ही नहीं। ज्यादातर लोगों को 50 PV पता ही नहीं होता। वेरी गुड शिल्पा जी, स्क्रीन शेयर करके बताते हो ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ये आपने एक सिंपल स्टेप अपनाना है अपने टीम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये सब कर दिया, प्रोडक्ट का हो गया, डेमो हो गया, अब आपने प्लान प्रेजेंटेशन पे आना है। ठीक है, पहले दिन से, यानी हफ्ते भर के अंदर अंदर प्लान प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? हफ्ते भर के अंदर अंदर प्लान प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग आपको देनी है। उनसे करवाना शुरू, पहले आप उनको प्लान दिखाएंगे पूरा अपने आप। कितने लोगों को आप में से प्लान दिखाना आता है? कितने लोगों को आप में से प्लान दिखाना आता है? वो पी लिखेगा, पी, जिसको प्लान दिखाना आता है। वेरी गुड रूबी जी, पूनम जी, नसीमा जी, वेरी गुड, पूजा तनवर जी, गुड, नीरज जी। मैं प्लान ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो आप लोग चाहें तो मेरा वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर के देखिए, आप प्लान देख सकते हैं। हम आगे, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा इस सेशन में। ठीक है, आप आगे आने वाले एक मंडे से हम लोग प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर। आप सब लोग को बोलने की आदत डालनी है मुझे। ओके, आप सब लोगों को प्लान दिखाने की आदत डालनी है। तो अपन क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा प्लान की। ठीक है, आप उसमें से तैयार करके आएंगे, और सब लोग रोजाना 2 या 3 लोग एक एक पेज या 2-2 पेज हम देख लेंगे। ठीक है, वो आपने लाइव सबके सामने बताना है। प्रैक्टिकल ही कराएंगे, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग प्रैक्टिकल सपना जी। ठीक है, कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? टी लिख दें जितने लोग तैयार हैं, टी लिख दीजिए। टी, टी, पी नहीं, टी, टी, तमिलनाडु वाला। एक्साइटेड हो? अच्छा, मैं देख रहा हूं सबके यस नहीं आ रहे यार। ये जब छोटी मोटी चीज बोला करूं इसमें तो डाल दिया करो यस, या कमेंट नहीं आता एक्चुअली। ठीक है, सबने करना है, सबने, एवरीबडी। 49 पीपल है ना इधर। ठीक है, एवरीबडी हैज टू डू इट। सुषमा गोयल जी, सुषमा चौहान जी, सुशीला जी, सुनीता जी, सीता जी, तायरा जी, यादविंदर जी, शिम्पी जी, शिल्पा जी, शाजिया जी, शांति जी, शगुफ्ता जी, सपना जी, संगीता जी, संध्या जी, साधना जी, रुचि जी, रूबी जी, ऋचा जी, रेणुका जी, रश्मि दुआ जी, रजनी मिश्रा जी, पूजमा, हम्म। प्रमिला कटोच जी, प्रवीण जी, पूनम जी, पूजा तनवर जी, नीतू जी, नीरज जी, नसीमा जी, नायरा, मोहम्मद इब्रार आलम साहब, मनशा यादव जी, मंजू जी, मालती जी, कोमल जी, सबका नाम ले रहा हूं मैं, ज्योति जी, ज्योति देवी जी, जिज्ञासा जी, हेमलता जी, दिव्या गुप्ता जी, धारू देवी जी, अश्वनी जी, अनुराधा जी, आरजूमन जी, अंजू भारती जी, आप सब ने प्लान दिखाना सीखना है। डेमो और प्लान ये सबको आना चाहिए। जिसको ये चीज नहीं आती है वो इस बिजनेस में 6 महीने से ज्यादा का मेहमान नहीं होता। समझ लीजिए इस बात को। ओके, सो ये हम सीखेंगे। ओके, तो आपने सिंपल रखना है,
सिंपल सिस्टम रखना है। सिस्टम में आगे क्या क्या चीजें आएंगी, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। ठीक है, इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। आगे जब हम सीखते चले जाएंगे, तो सिस्टम आपने स्ट्रॉन्ग करना है। आपके लोगों को चीज आनी चाहिए यार, आपको कितना आता है ये फर्क नहीं पड़ता। आपको तो आना जरूरी है क्योंकि आपको सिखाना है, लेकिन फर्क किससे नहीं पड़ेगा। आपके बिजनेस में फर्क तब पड़ेगा जब आपकी टीम में आपके जैसे लोग बनने शुरू होंगे। ठीक है, आपको सुपरस्टार बन के नहीं बनना है, अमिताभ बच्चन एक ही है साहब, नहीं, यहां सबको अमिताभ बच्चन बनाने का है, तब इस बिजनेस में कामयाबी है। ओके। नेक्स्ट, टूल्स जो है ये डुप्लीकेशन का बेस है। हमारे पास ना टूल्स होने चाहिए अपने। अब टूल्स में सबसे पहली टूल क्या है, हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए, है ना। सपने या जो हमारी पीडीएफ आती है प्रोडक्ट्स की, वो सबके पास होनी चाहिए। सबके पास हर महीने की, हर 2 महीने 3 महीने में पीडीएफ रिवाइज होती है, वो हम सबके पास होनी चाहिए। हैंड कॉपी होनी चाहिए, बुकलेट हाथ में भी होनी चाहिए। तो आप लोग ऐप में जाइए और इसको ऑर्डर करिए। एक, कम से कम 5-5 तो होनी चाहिए सबके पास, 5 बुकलेट्स। और आपके नए कंसल्टेंट होता है ना, उसको भी 1-2 दिलवा दिया करो। 5 बुकलेट कम से कम होनी चाहिए सबके पास, सपने एक होनी चाहिए कम से कम, हैंड में, पीडीएफ नहीं, हैंड में बुकलेट होनी चाहिए। एक बुकलेट है ना रूबी जी, वेरी गुड। ये ऑनलाइन ऑर्डर में भी आप डाल सकते हो। दूसरा, आपके पास क्या कहते हैं, और बाकी चीजों के जैसे अर्बन कलर का कैटलॉग आता है ना, शेप शिफ्ट का कैटलॉग आता है, अगर वो है तो अच्छा, नहीं है तो अरेंज करिए। पीडीएफ तो कम से कम होने ही चाहिए। इसके बाद आपकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। ठीक है, पहली स्क्रिप्ट, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसका वीडियो तैयार होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि कस्टमर और मौत, है ना, 2 चीजें होती हैं, ये पूछ के नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट कहीं पे भी आ सकता है, कहीं भी मिल सकता है। आपके पास आपके व्हाट्सएप में, आपके फोन में ये चीजें तैयार रहनी चाहिए। स्क्रिप्ट, जैसे ही आप मान लो किसी से डिस्कशन चल रहा है, अभी स्क्रिप्ट आपने फटाफट भेज देनी है उसे अपनी। अच्छा देवियों और सज्जनों, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। आप, एक मैंने स्क्रिप्ट दी थी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की, आप लोगों को ये समझ में आ गई है कि वो एक नपातुला सेल्फ इंट्रोडक्शन है, उसी के हिसाब से आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन लेकर के चलना है। लेकिन उसमें कुछ हेडिंग्स लिखी हुई थी, जैसे हुक, हु आई एम, है ना, व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है, हाउ आई हेल्प पीपल, सीटीए। जब आप किसी को इंट्रोडक्शन भेजो तो कृपया करके ये हेडिंग हटा देना उसमें से, ये हेडिंग हटा देना, वो हुक जो ऊपर लिखा हुआ है। सेम कॉपी करते हो आप चैट जीपीटी से, पूरा का पूरा उठा करके ऐसे ही डाल देते हो। थोड़ा नकल में अकल लाइए। ठीक है, वो हेडिंग्स अपनी, जब किसी को भेजो, यहाँ पे आप भेज रहे हो ग्रुप में चलता है, लेकिन जब आप पर्सनली अपना इंट्रोडक्शन किसी को भेजो, तो उसमें से वो हेडिंग्स जरूर हटा देना ऊपर से। ठीक है, वो एक फ्लो में होना चाहिए। ओके। तो जैसे ही आप किसी का प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसको अपना इंट्रोडक्शन भेजो, वीडियो भेजो इंट्रोडक्शन का। रिटिन से अच्छा है वीडियो, है ना। अगर वीडियो नहीं बना सकते, रिकॉर्डिंग भेजो, कम से कम बोल करके उसको वो आप सेव करके रख लो अपनी स्क्रिप्ट। फिर उसको नेक्स्ट उसमें आओ, थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कोई आप वीडियो भेज सकते हो आपने जो बनाया है। देखो, अपने आप को प्रमोट करना है तो वीडियोस तो हमें आगे चल करके खूब सारे बनाने हैं, आप लोगों का चैनल भी बनवाना है ना, सब कुछ करना है। तो लेकिन उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। अभी जैसे रूबी जी ने बहुत अच्छा काम किया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी, वीडियो भी बनाया, है ना। तो ये जो चीजें आपने करी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ऐसी चीजों की वीडियो बना ले। सर मैं आपकी कॉपी की और स्क्रिप्ट मेरी थी, बिल्कुल ठीक कर रूबी जी आपने, वंडरफुल, मैंने देखा था आपका, बहुत बढ़िया था। स्क्रिप्ट वाकई में आपने अच्छी लिखी थी। तो आपने ये वीडियोस, फिर जो लोगों की आपकी सक्सेसफुल सक्सेस जर्नी है या सक्सेसफुल स्टोरी है, आपकी अपलाइन की,
जिससे भी आप मिलवाने वाले हो ना अपनी टीम मेंबर को, नए टीम मेंबर को, उसकी वीडियो जरूर होनी चाहिए कोई ना कोई। तो मिलवाने से पहले उसकी वीडियो भेजिए, ठीक है। या जिसके सेशन में आप बुला रहे हो उसकी एक वीडियो भेज दो, मैं आपको इनके सेशन में इनवाइट कर रही हूँ, उनकी कोई ना कोई वीडियो अगर मिल जाए वो आप भेज दीजिए, मैं आपको इनके सेशन में इनवाइट, ताकि सामने वाले को पता हो कि भाई अपन किससे मिलने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ओके। जूम का आपका ट्रेनिंग्स का लिंक आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग सीवाईएल प्रेजेंटेशन की या परिवर्तन की या प्लान प्रेजेंटेशन कब होने वाला है उसकी लिंक आपके पास हैंडी होना चाहिए, फटाफट से भेज दो, ठीक है। मेरी ट्रेनिंग देख लो, हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है, ये वाली नहीं, बेस्ट वाली नए वालों को नहीं भेजनी, ठीक है। जो मेरी मंडे को होती है, अगर उसका टॉपिक ऐसा है जहां पे आप नए पर्सन को बुला सकते हो उसको उसमें बुला लीजिए, तो ट्रेनिंग बेच करके। ऐसे आप सिंपल सिंपल चीजें करनी है। तो ये चीजें जो आप कर रहे हो ना खुद, ये अपनी तैयारी नहीं करनी, ये जो नया पर्सन आया है, जो नया पर्सन आया उसके साथ एक दिन जूम मीटिंग करके उसकी ये सारी तैयारी करना है। चलो मैं आपको ब्राउशर भेज रही हूँ, है ना, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रही हूँ, ये स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर आपने वीडियो बना के भेजना है ना, ये जूम का लिंक भेज रही हूँ। ओके। टूल्स। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। उन टूल्स को भी आपने संभाल के रखना है, आपको खुद उनको यूटिलाइज करना शुरू करना है और अपनी टीम में आगे यूटिलाइज, तो टूल आपके कामों को आसान बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एडिफाई योर अपलाइन और लीवरेज डाउनलाइन। हमेशा अपलाइन को एडिफाई करो। एडिफाई का मतलब होता है उनकी वैल्यू बिल्ड करना, उनकी वैल्यू। देखो, आप थर्ड पार्टी अप्रोच होती है एक, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या कहती है कि इंसान जिसके साथ जुड़ा है ना उसकी उतनी ज्यादा नहीं सुनता, ठीक है। उससे कोई जुड़ा हुआ है उसकी सुन लेगा, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी वो देता हूं सिचुएशन। मान लेते हैं आपके ना घर में आपकी बहन की शादी है, लेडीज। ओके, आपकी बहन की शादी है। अब शादी पे जाने की तैयारी चल रही थी, हस्बैंड साहब से नोकझोंक हो गई आपकी किसी बात पे। अब हस्बैंड साहब कह रहे हैं भैया तू जाना है तू जा, मैं तो नहीं जाता। या उल्टा भी हो सकता है ना। हस्बैंड साहब के घर में कोई फंक्शन था, आपकी नाक, हाँ आप कहते हो तूने जाना है तू जा, यानी आपने जाना है आप जाओ, मैं नहीं जाती थी। जो तैयार त्योर हुए थे वो भी हमने सब, चूड़ी कंगन सब बिस्तर पे फेंक दिया, अपन तो नहीं जाते। या वाइस वर्सा। अब आप कितना ही मना लो नहीं जाने को तैयार हो, अब आपके फादर साहब से आपने कहा पापा ये दिक्कत है, ठीक है, तो पापा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। अब पापा जी ने आपके हस्बैंड से बात करी, बेटा जी कहाँ हो, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे आप लोग। अब ये आपके हस्बैंड साहब क्या कहेंगे ये बताओ। या दूसरी तरफ सिचुएशन रख लेते हैं, ये सिचुएशन आपके साथ आ गई, ठीक। अम, आपने जाने से मना कर दिया था, ठीक है। आपके ससुर जी का फोन आ गया और बेटा जी कहाँ हो, अरे घर तो आपने संभालना है सारा का सारा, अभी तक पहुंचे नहीं आप लोग, कहाँ कहाँ तक पहुंच गए। अब आप क्या कहोगे ये बताओ मुझे। एग्जैक्टली exactly, अंजू जी ने सही लाइन कही है, पहुंच रहे हैं पापा जी, बस आ रहे हैं, यही कहोगे, निकल गए जी पहुंचने वाले हैं।
यही कहोगे ना? इसे कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। ठीक है। लेकिन ये कब होगी? जब जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उसकी आपने उतनी इज्जत क्रिएट करी होगी सामने वाले की नजर में, या वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा तब, है ना, या रिस्पेक्ट होगी तब। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो अपलाइन है ना, उसकी रिस्पेक्ट आपको अपनी डाउनलाइन की नजरों में क्रिएट करनी होती है। उनकी वैल्यू क्रिएट करनी होती है, उनके समय की वैल्यू क्रिएट करनी होती है। अगर वो समय निकाल रहे हैं आपकी डाउनलाइन के लिए, बहुत बड़ी बात है। और ये आपको दर्शाना होता है, इसी को हम कहते हैं एडिफिकेशन। उनकी हमेशा तारीफ, उनसे आपने क्या सीखा, उनसे, उनकी वजह से आपकी लाइफ कैसे बदल रही है। ठीक है, वो अगर आपको इस बिजनेस में नहीं लाते तो मेरे सपनों का क्या होता, सोचिए। अगर वो आपको ये बिजनेस में नहीं लेकर के आते, तो उनकी एडिफिकेशन आपको करते रहना है। जब भी आप अपनी डाउनलाइन से बात करेंगे, तो आपने हमेशा अपनी अपलाइन की बात करनी है। अरे पता है वो कितना कुछ सिखाती हैं मुझे, इतना इतना कुछ मैंने उनसे सीखा है ना, इतना कुछ सीखा है, पर छोटी छोटी बातें मैंने उनसे सीखी हैं। ठीक। इतनी वैल्यू क्रिएट कर दीजिए कि सामने वाला उनसे मिलने के लिए हमेशा उतारू रहे, कि यार किसी तरीके से मेरी मुलाकात करवा दो उनसे, इतना सुना है उनके बारे में। तो एडिफिकेशन करते रहना है आप। ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी डाउनलाइन को इंपावर करना है आपने हमेशा। अगर आप अपनी डाउनलाइन को पावर करोगे, इंपावर करोगे, उसको दुर्गा दोगे, है ना। कई बार क्या होता है, हम दुर्गा ले लेते हैं, लेनी नहीं है, देनी है। कैसे दुर्गा ले लेते हैं? अरे तुम्हें अभी तक ये भी नहीं आया, अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता, अभी तक तुम्हें 50p भी नहीं पता, तुम बहाने बहुत मारती हो, तुमसे नहीं हो पाता ये होता है पावर निकाल लेना। जब पावर निकालोगे ना, तो फिर सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड रहना पसंद नहीं करता, उसको लगता है जब देखो मेरी खिंचाई करते रहते हैं। पावर देनी है। तुम तो बहुत अच्छा करते हो, बहुत ही बढ़िया, और अच्छा कर सकते हो उससे, और इतना बढ़िया किया, और थोड़ा सा बस बढ़िया और हो जाए, मजा आ जाएगा। ओके। तो पावर देनी है। तो अपलाइन की एडिफाई करना है, और डाउनलाइन को पावर देनी है। ठीक है। 7 पॉइंट। नए लोग जो है ना, उनको एज अ अपने बच्चे के तरीके से ट्रीट किया करें। उनके लिए, उनको देख करके, उनको सुन करके, उनसे बात करके आपको वो फीलिंग आनी चाहिए जो बच्चे से आ रही, नए बच्चे से जो फीलिंग आ, मेरा लल्लू, मेरा प्यारा, मेरा मेरा सोना। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, वो कोमल है बहुत अभी, है ना, अभी उसने इस दुनिया में कदम रखा है। उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, छोटी छोटी चीजों से संभाल करके चलाओगे, है ना। तो वैसे आपको करना है। उसको कुछ नहीं मालूम, उसको खाना भी नहीं आता अभी, पीना भी नहीं आता, है ना, उसे चलना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, अभी कुछ नहीं आता उसे। अब जरा एक काम करिए, अपनी किसी नई, जो भी आपकी लेटेस्ट नई डाउनलाइन है, उसका नाम लिखिए जरा चैट में जल्दी से। कोई भी एक नई डाउनलाइन। सीमा, ठीक है। रोमा, नाजिया, ओके। आगे, कोई भी नई डाउनलाइन। गीतू, सारिका, अंजू, मनीषा, मोनम। ठीक है। अब ये सोचिए कि ये एकदम मासूम बच्चे की तरह है, और आपकी, मान लेते हैं एकदम मासूम बच्चे की तरह, आपके बच्चे की तरह आपकी गोद में है, छोटा सा बच्चा है ये, और इसे अभी कुछ नहीं आता, ना बोलना आता है, हाँ, ना अपनी बात कहना आता है, सिर्फ रोना आता है। छोटे बच्चे रोते हैं ना, वैसे ही नए लोग रोते ज्यादा हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, कैसे होगा, रोते हैं ना। तो वैसे ही उनको सिर्फ रोना आता है अभी। अब आपको इनको सिखाना है,
बोलना सिखाना है, खाना खाना सिखाना है, चलना सिखाना है, तो क्या आप इनसे इरिटेट होगे? ये रोएंगे तो क्या इरिटेट होगे? प्यार से सिखाओगे। ओके। तो अब आपने इस तरीके से तसव्वुर करके उनको सिखाना शुरू करना। ओके। उनको सपोर्ट चाहिए आपका, उनको नर्चरिंग चाहिए, जैसे एक छोटा पौधा होता है ना, उसको नर्चरिंग चाहिए होती है। ठीक है, इनको आपका लाड भी चाहिए और इनको आपकी गाइडेंस भी चाहिए। ओके। सो इस तरीके से आपने अपने नए लोगों को ट्रीट करना है। थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी, हमेशा, एक तो मैंने आपको थर्ड पार्टी का भी बेनिफिट बता दिया, हमेशा सिस्टम यूज करो, है ना, वीडियो, अपलाइन, ट्रेनिंग, सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी पे मत टिको। ठीक है? क्यों? मान लेते हैं अगर कभी किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने अपलाइन की क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त क्रिएट कर रखी है, ट्रेनिंग की क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त क्रिएट कर रखी है, लोग ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आप काम नहीं कर रहे, लोग फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोग फिर भी आप अवेलेबल नहीं हो, मान लेते हैं आपके घर में शादी है, लोग आपकी अपलाइन के साथ कनेक्टेड है ना, आपका काम चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। तो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट मत रखो, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करो। सिस्टम में वीडियोस, अपलाइन, ट्रेनिंग, ये सब कुछ आ जाता है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ये सब आ जाता है। ओके। प्लग इनटू इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स जो हैं ये आपके बिजनेस को स्पीड अप करते हैं, जैसे गियर वन से गियर टू में जाना है ना, जिनको गाड़ी चलानी आती होगी, तो अगर आपको अपने बिजनेस को अपनी गाड़ी को स्पीड अप करना होता है तो गियर आपको बढ़ाना पड़ता है। ओके। तो अगर आपको अपने डाउनलाइन की या अपनी स्पीड को फास्ट करना है या अपनी डाउनलाइन की स्पीड को फास्ट करना है, तो उसको एक से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा इवेंट में लेकर के आना है। अब ये ऑफलाइन इवेंट में भी ला सकते हो, ऑनलाइन इवेंट में भी लेकर के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके प्रेजेंटेशन में आते हैं, है ना, फिर कोई बड़े लीडर आ रहा है, उनकी ट्रेनिंग में बुलाइए, उनसे बड़ा कोई ट्रेनर आ रहा है या लीडर आ रहा है, उनकी ट्रेनिंग में बुलाइए, इवेंट्स के साथ कनेक्टेड रखिए। ठीक है? टीच बाय डूइंग, नॉट प्रीचिंग, करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा डेमो, मैंने कहा मैं डेमो करके दिखाऊंगा, मैंने कहा प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, करके दिखाने से डुप्लीकेशन होगा। ठीक है? ऑर्डर कैसे फाइनल करना है अपना, ओके, ये करने से, ऐप पे कैसे काम करना है, ये करके दिखाने से डुप्लीकेशन आएगा। ओके। टीच बाय डूइंग, बोलते रहने से, पकड़ 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 से काम नहीं चलेगा, आप कितना ही अच्छा दोस्त बना लो उसे, अगर आप सिर्फ पकड़ पकड़ कर रहे हो, दिखा कुछ नहीं रहे करके, कोई फायदा नहीं। ठीक है? वो भी नहीं करेगा, और जब वो नहीं करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उसी ट्रेनिंग पे जो आपकी अपलाइन कर रही है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा? खाक बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। 80-20 रूल ऑफ डुप्लीकेशन अपनाना है। देखिए, दिमाग में बिठा लीजिए, 20 लोग एक्शन लेंगे, उनको ज्यादा टाइम देना है। यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 थोड़ा मोड़ा ही सुनेंगे। अभी जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं, यहाँ पे हमारे कितने लोग हैं? 60 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है? 60 से ज्यादा लोगों में सारे लोग एक तो रोज अटेंडेंस नहीं देते, आते नहीं है। ठीक है? जितने लोग आ रहे हैं उतने में से कई लोग बहुत जल्दी कट लेते हैं। ठीक। कई लोग ऐसे हैं जो चैट में, वीडियो में, कहीं पे भी, यानी हैंड रेज नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है? सिर्फ कई लोग ऐसे हैं जो शायद एक्टिव होंगे लेकिन एक्शनेबल नहीं होंगे। एक्टिव तो हैं वो, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे बिजनेस के ऊपर। टोटल 100 में से सिर्फ 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वाकई में एक्टिव भी हैं और एक्शन भी कर रहे हैं। ये जो 20 लोग हैं ना, एक्चुअली आपके बिजनेस में ये आपके डायमंड्स होते हैं। बात समझ में आ गई? ये ज्वाइनिंग के बाद की बात बता रहा हूं मैं, ज्वाइनिंग से पहले की नहीं। ज्वाइन हो गए, आप उनको नर्चर कर रहे हो,
उसमें से 100 में से सिर्फ 20 लोग ऐसे होंगे जो लोग आपके लीडर्स हैं या चैंपियंस हैं। अगर अभी चैंपियंस हैं तो उनको लीडर्स बनाना है। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा टाइम देना है आपको, सबसे ज्यादा। ओके, इनको जितना ज्यादा बिल्ड करोगे, नर्चर करोगे, सिखाओगे, उतना ज्यादा, यानी आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम की एक्चुअली, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, इतना ध्यान रखिए। ओके, तो आप देखते हो 20% लोग ही ऐसे हैं इस सेशन में भी हमारे, जो हाथ उठाते हैं, बात करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, होमवर्क करते हैं। होमवर्क 20 से ज्यादा कर रहे हैं, खैर। ठीक है, तो हमें 20% में आना है। ओ, क्योंकि ये, अगर हम खुद 20% में नहीं है तो हमें 20% कहां से मिलेंगे? तो ये 80-20 का रूल हर जगह काम करता है, इसको ध्यान रखें। दुनिया में, ठीक है, जितनी जनसंख्या है, इन पूरी जनसंख्या का पालन पोषण सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर आज दुनिया में 700 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं, है ना, तो 800 करोड़ का पालन पोषण जो है ना, वो 20% लोग करते हैं, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है ना, वो लोग पालन पोषण कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं। बाकी लोग तो रोटी सेक रहे हैं। हम तो अगर हम मोदी केयर में देखें तो हम तो रोटी सेक रहे हैं। हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? वो 20%। अगर डेवलपमेंट में देखें तो वो तो मोदी जी आ रहे हैं ना, समीर मोदी जी। ठीक है, और 80% लोग तो खुद भी करने वाले नहीं होते। इनका काम है सिर्फ नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, जो काम दिया गया बस वो भी आधे अधूरे मन से किया। और ये हर जगह होता है, किसी भी कंपनी में भी ऐसे ही होगा। सैलरी के लिए हर कोई चिल्ला रहा होगा, लेकिन उस कंपनी की ग्रोथ में कितने लोगों का हाथ है? वो सिर्फ 20% लोगों का हाथ होता है। बात क्लियर हो रही है? किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छा मनाने के लिए नहीं बैठा। मेरा काम है आपको रूबरू करवाना सच्चाई से। ओके, जिसको अच्छी लगेगी वो इसको समझेगा, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, डोंट री इन्वेंट दी व्हील। कंपनी के सिस्टम को, अपनी अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करो, अपना कोई नया रॉकेट साइंस लेकर के आने की जरूरत नहीं है। कुछ नया करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा चैट जीपीटी का दिमाग भी मत खाओ, मैं क्या करना चाहिए अरे जो अपलाइन कर रही है वो कर लो। ठीक है, ज्यादा चैट जीपीटी का भी मत दिमाग खाया करो। पर पता चला कई लोग ना चैट जीपीटी में टाइम लगा देते हैं, उसका दिमाग खा करके कि मुझे क्या करना है। जो अपलाइन कर रही है वो हम कर नहीं रहे, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो जो सिस्टम है, वो सिस्टम टीम का, कंपनी का, ठीक है, या पर्टिकुलर जो एक सिस्टम है जहाँ पे आपको एक लर्निंग वाकई में मिल रही है, उसको फॉलो करें। हर सिस्टम, अपना सिस्टम हर बार बढ़ाने की जरूरत नहीं होती जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डुप्लीकेशन फ्यूल। रोज के छोटे छोटे एक्शन जब टीम में रिपीट होते हैं ना, तभी मोमेंटम बनता है। रोज ट्रेनिंग में आ रहे हैं, रोज कोई डेमो दिखा रहा है, रोज आप ग्रुप में डाल रहे हो, आज मैंने इतनी नो अचीव की, मैंने इतनी नो अचीव की, मैंने 5 नो अचीव करने के बाद मैंने आइसक्रीम खाई। छोटे छोटे एक्शन, ये जब आप रोजाना करना शुरू करोगे ना, तब इनका धीरे धीरे आपको एक्शन बिल्ड होता दिखाई देगा। ओके, एफर्मेशन जो कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपकी टीम में लोग करना शुरू करेंगे, इसका आपको एक रिपल इफेक्ट। आपने पानी में देखा है कभी उंगली डाल करके? कभी उंगली डालो पानी में, ठीक है, जैसे पानी है, पानी में उंगली डालो, तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका जो गोल, जो गोलाकार होता है वो बढ़ता जाता है। देखा है आपने? तो ऐसे धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलर। आज कोई काम किया, कल छोड़ दिया, परसों किया, फिर छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद याद आ गई, नहीं चलेगा। 14, कल्चर होना बहुत जरूरी है। देखो, एक सपोर्टिव कल्चर डुप्लीकेशन को नेचुरल बना देता है। संस्कार जिसे कहते हैं ना, आपके संस्कार क्या है, तो वो अपनी टीम में ना आपको वो एक संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा, एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके,
ये आगे हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो संस्कार अपनी टीम में आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे, और वो संस्कार आपको कहाँ से आ रहे हैं? आपकी टीम से आ रहे हैं। लीडरशिप का मतलब लोगों को हाँकना नहीं होता, ठीक है, या लोगों को डांट डपट के काम कराना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है जब आप अपने नेतृत्व से लोगों को नेता बनाना शुरू करते हो, लोगों को लीडर बनाना शुरू करते हो, उससे कहते हैं लीडरशिप। व्हेन आप यू स्टार्ट क्रिएटिंग लीडर्स। आप तब तक लीडर नहीं हो जब तक आप अपने नीचे लीडर्स, आपके लीडर्स ना आ जाए। अगर आपको आपकी चीज के ऊपर जी हाँ जी हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सर, आप तो लाजवाब हो, आप ये हो आप वो हो, जब तक लोग ये कर रहे हैं ना, तब तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। आपकी टीम में कितने लीडर आए? क्या आपने कोई नया लीडर बनाया जो अब अपना काम चीजें देखना शुरू कर दिया, अपनी टीम को देखना शुरू कर दे? जब आप लीडर्स बनाना शुरू करते हो ना, तब आप सच्चे में लीडर्स, लीडर बनना शुरू होते हो। तो आज के सेशन को हम यही कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कल इस सेशन को थोड़ा सा, इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। आपको कुछ स्क्रिप्ट्स मुझे देनी है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा, ठीक है। एम्पावरमेंट और टाइम मैं बताऊंगा क्या स्क्रिप्ट्स हैं ये। तो आज हमने क्या किया? हमने डुप्लीकेशन के बारे में सीखा। डुप्लीकेशन, आज का टॉपिक क्या था? डुप्लीकेशन। ओके। डुप्लीकेशन के 15 पॉइंट सीखे। बिजनेस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स, इट इज इक्वल टू पीपल। बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, लोगों से बढ़ता है। मंकी सी मंकी डू, जो आप करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। सिंपल रखो चीजों को, खुद सुपरस्टार बनने की कोशिश मत करो, अपनी टीम में सुपरस्टार बनाओ, अपनी टीम में लीडर बनाओ। टूल्स को यूज करो, जितने ज्यादा टूल्स को इस्तेमाल करोगे वो डुप्लीकेबल होते हैं। टूल एक हथौड़ी है, सब लोग उससे कील गाड़ सकते हैं ना, हाथ से कितने लोग गाड़ सकते हैं? हो सकता है किसी का हाथ बहुत मजबूत हो, गाड़ लेगा, लेकिन क्या सारे लोग कील लगा पाएंगे? हथौड़ी होगी तो सब लगा पाएंगे। ओके। एडिफाई करना सीखो अपनी अपलाइन को, ज्यादा से ज्यादा हर जगह एडिफाई करो, हमेशा अपनी टीम के सामने आप एडिफाई करो। आपकी अपलाइन नहीं भी है तो भी उनको एडिफाई करो, और टीम को एम्पावर करना शुरू करो, दुर्गा देना शुरू करो। ओके। न्यू पीपल इज इक्वल टू चिल्ड्रन। नए लोग आपके बच्चों के समान हैं, उनको वैसे कल्टीवेट करना है। थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। प्लग इनटू इवेंट्स, जितने ज्यादा इवेंट में आप और आपकी टीम आएंगे उतना ज्यादा डुप्लीकेशन की स्पीड बढ़ेगी। टीच बाय डूइंग नॉट प्रीचिंग, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। करके दिखाओ करके दिखाओ करके दिखाओ, या मेरे साथ बोलो, करके दिखाओ। 80-20 रूल ऑफ डुप्लीकेशन को याद रखिए। 20% लोग एक्शन लेंगे, उनको ज्यादा टाइम देना है जो लोग एक्शन ले रहे हैं। डोंट री इन्वेंट दी व्हील, व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश मत करिए, अपनी कोई नई रॉकेट साइंस मत क्रिएट करिए। ज्यादा चैट जीपीटी का दिमाग मत खाइए, उतना यूज करिए जितना जरूरी है। हर चीज चैट जीपीटी से पूछने से नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डुप्लीकेशन फ्यूल। लगातार करते रहोगे तो डुप्लीकेशन बढ़ता रहेगा, फ्यूल इग्निशन ऑन रहेगा, पेट्रोल मिलता रहेगा लगातार करते रहने से। लगातार नहीं करोगे, चिंगारी लगेगी, फिर बुझ जाएगी, फिर लगेगी, फिर बुझ जाएगी, और आपकी टीम भी देख रही है, कुछ दिनों में वो बिल्कुल बुझ जाएंगे। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार अपनी टीम में डेवलप करिए। लीडरशिप अपने आप को लीडर घोषित करने से नहीं आती, सिर्फ लीडरशिप तब आती है, आप तब अच्छे लीडर होते हो जब आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना शुरू करते हो। तो ये 15 पॉइंट्स याद रखिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। और आज के सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा, जल्दी से चैट में मेंशन करिए। कैसा लगा आज का सेशन? कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको आज ऐसी चीज सीखने को मिली जो पहले नहीं पता थी, या आज से आप फॉलो करना शुरू करोगे, ये जल्दी से चैट में जरूर लिखिए। किसी का क्वेश्चन है तो अगले 5 मिनट में कर लीजिए, हैंड रेस कर सकते हो, आज से टॉपिक से रिलेटेड या अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं उससे रिलेटेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको आंसर देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। ओके।